पर वर्दी हो। अगर आपको वर्दी की चाह है तो आप तमाम कोशिशें कीजिए, आपके पीछे के घाव को कोई नहीं देखेगा। कोशिश आप ये कीजिए कि आप शिखर तक पहुंचिए। जब तक आप शिखर नहीं पहुंचे तब तक आपको कोई सक्सेसफुल नहीं मानेगा। ये कहने का मतलब आप ये है। हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे यूपी पुलिस 2024 के दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम बचा हुआ 15 दिन में, अगले 15 दिन दोस्तों आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे सिलेक्शन करनी चाहिए दोस्तों, आपको कैसे क्रैक करेंगे दोस्तों, हम इन सभी चीज़ों दोस्तों आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपसे रवि भारद्वाज है और दोस्तों इनका उत्तर प्रदेश पुलिस 2015 दोस्तों ऑल उत्तर प्रदेश में 99वां स्थान था, अपने वाराणसी में दूसरा स्थान था। और दोस्तों इनका सिलेक्शन हुआ 2021 में पीएससी में। तो दोस्तों ये दोनों अपने बारे में डिटेल करेंगे और आपसे स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि अगले 15 दिन में क्या तैयारी करें जिससे आपका अच्छा बूस्टअप हो जाए, अच्छा आप स्कोर रैंक करें। क्लियर। तो सबसे पहले आपका स्वागत है रवि भारद्वाज अपने इस चैनल में एजुकेटिव टारगेट में। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करें और बच्चों को गाइडलाइन करें कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले नमस्कार सर। जैसा कि आपने बताया सर कि हमारा 2015 के एग्ज़ाम में यूपीपी एग्ज़ाम में ऑल यूपी 99 रैंक था और वाराणसी में दूसरा स्थान रहा था। तो इसके बारे में हम कहना चाहेंगे सर कि निरंतरता एक हमारी जो सबसे बड़ी मजबूती थी, निरंतरता। हमने कभी भी टारगेट कोचिंग से कोई भी क्लास शायद ही मिस किया हो। लगातार हमने टारगेट कोचिंग का छात्र रहते हुए निरंतर जो है प्रयास जारी रखा। उसी का परिणाम रहा कि मैं इतने अच्छे मार्क्स से यूपी में एक अच्छा स्थान हासिल किया। अच्छा ये बताएं, जैसे कि क्या आपके सिलेक्शन में जो मॉक टेस्ट वगैरह होता है, क्या इसकी कोई अहमियत है? क्योंकि तो मैं तो सोचता हूँ कि अब जो अंतिम 15 दिन बचे हैं इसमें मॉक टेस्ट ही शायद आपकी अहमियत होगा। तो आपकी भी से क्या नज़रिया इसका होना चाहिए? जी सर, जैसा कि मॉक टेस्ट का लोग कहते हैं कि अहमियत है, बिल्कुल बहुत ही ये कारगर उपाय है किसी भी परीक्षा को, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। 15 दिन का ये जो समय बचा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है किसी भी परीक्षार्थी के लिए, किसी भी अभ्यर्थी के लिए। इसमें अधिक से अधिक संख्या में वो मॉक टेस्ट कोचिंग से मिले हुए जो है कि टेस्ट कोचिंग पे जो टेस्ट कराए जा रहे हैं, टारगेट कोचिंग पे जो टेस्ट कराए जा रहे हैं उनको देखे, उनको लगाए और उनको सॉल्व करके उस पर निरंतर अभ्यास करते रहे तो निश्चित ही वो सफल होगा। क्योंकि इसमें जो मेरा यूट्यूब फैमिली है इसमें ऑल इंडिया से छात्र जुड़े हुए हैं, तो उनको भी आपको थोड़ा गाइडलाइन करना है। क्योंकि बाहरी छात्र भी है तो उनको, क्योंकि आप फैमिली मेम्बर होंगे तो उनकी सफलता मेरा एक उद्देश्य है, तो उनके बारे में भी थोड़ा आप प्रकाश डालें उस पर आप। जी सर, जो यहाँ के आपके लोकल छात्र हैं तो वो आपके ऑफलाइन भी शिक्षा ले रहे हैं और ऑनलाइन के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि आपके जो कंटेंट यूट्यूब पे पड़े हुए हैं उनको निरंतर देखें, निरंतर अध्ययन करें उसका। और किसी भी कोचिंग का, किसी भी संस्थान का जो मॉक टेस्ट है उसको, या फिर कहीं मार्केट में तमाम उपलब्ध हैं, अब 15 दिन केवल मॉक टेस्ट लगाएं वो। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जो आपके यूट्यूब चैनल बता हुआ, क्या ये इस 15 दिन में जो आपका 17-18 फरवरी का आपका यूपीपी एग्जाम है, क्या इस 15 दिन में आपका ये जो ऑनलाइन यूट्यूब क्या पढ़ना हमारे लिए नेसेसरी है या क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट बताएंगे? जी सर, देखिए ऑनलाइन पे पढ़ना केवल एक माध्यम हो तो उचित हो सकता है, लेकिन इतने सारे माध्यम यूट्यूब पे, इतने सारे कंटेंट उपलब्ध हो चुके हैं तमाम कोचिंग संस्थानों द्वारा अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी एक स्ट्रेटजी से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि हमको लगता है केवल एक माध्यम हो तो ज़्यादा बेटर होगा। क्या 15 दिन में आपको यूट्यूब देखना चाहिए? मेरा कहने तात्पर्य है कि क्या बुक को आप कोई प्रीफर करेंगे आपके, जैसे कि लड़की इस 15 दिन में यदि अपना उस बुक को अच्छे ढंग से प्रॉपरली तैयार कर ले तो क्या वो जो टारगेट है 200 प्लस का, क्या वो अचीव कर सकते हैं? देखिए सर, जो बुक पहले से लड़के पढ़ रहे हैं, जो परीक्षार्थी जो है इस एग्ज़ाम को सीरियस होकर के देना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो जो पहले से इस यूपीपी के एग्ज़ाम के क्रैक करने के उद्देश्य से जो किताब पढ़े हैं, जो बुक्स पढ़े हैं, उन्हीं को दोहराएं। अन्य कंटेंट लेंगे तो फिर कन्फ्यूजन होगी, उसमें दिक्कत क्रिएट होगी। ज़्यादा चक्कर न पड़े। जी सर, अधिक से अपना रिविजन करें आप। जी सर, क्लियर जी। तो ये बताया मुझे, क्या बता सकते कि क्या बच्चों के लिए मन में होता है गुरुजी, जैसे बहुत बच्चे ऑफलाइन पूछते हैं गुरुजी कितना नंबर पा जाए कि हम पास हो जाए, तो क्या एक्सपेक्ट लड़कों के लिए सेफ? देखिए कट ऑफ तो कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है कि डिफिकल्ट, ये पेपर का डिफिकल्टी लेवल डिपेंड करेगा कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है,
लेकिन फिर भी एक मॉडरेट लेवल का पेपर रहा है बच्चों के लिए, तो क्या एक सेफ स्कोर कहा जा सकता है उसके लिए आपका? सेफ स्कोर के बारे में सटीक जानकारी देना तो सर पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से ये परीक्षा का पैटर्न रहा है, दिन प्रतिदिन जो है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, उसमें कोई सेफ जोन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी आप जितना कोशिश करें, जितना टेस्ट करें, जितना जो है अपने आप को अचीव करने के लिए एकदम वो करें, तो फिर कोई सेफ जोन नहीं है। अधिक से अधिक जो है आप जितना अपना हो सके, संभव जितना हो उतना मैक्सिमम देना। जी, करने की कोशिश करें, आप परिणाम की चिंता भी ना करें, अपना जो है मैक्सिमम दें। अच्छा, तो अब दोस्तों आपसे रवि भारद्वाज, सॉरी दोस्तों, इनका नाम अभिषेक यादव है और यूपी पुलिस PSC 2021 में इनको दोस्तों सिलेक्शन हुआ है। सबसे लेटेस्ट पेपर पैटर्न देखे हैं, तो आपको दोस्तों ज़्यादा एक्सप्रेसिव ढंग से इसको आपको डिस्कस कर सकते हैं कि अगले 15 दिन में क्या स्ट्रेटजी इनकी रह जाए, और थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे थोड़ा सा अभिषेक जी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए हैं, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो। ये टारगेट संस्था एक बहुत बड़ी संस्था है, आप इसके साथ जुड़ के अच्छा तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि सर जी ने कहा, अभी हमारा हाल ही में सिलेक्शन 2021 में हुआ है। आप लोगों को हम यही सलाह देना चाहेंगे कि जो 15 दिन बचे हैं, इसमें आप अपने पुराने जो कंटेंट रखे हुए हैं, आप उन्हें ही रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है इस समय, तो आप पुराने कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और आप ये कोशिश करें कि हिंदी और रीजनिंग दोनों मिला के आप 80+ क्वेश्चन करें उसमें, हिंदी और रीजनिंग। फिर उसके बाद जो GS बचता है, GS में आप कोशिश कीजिए कि 20 उसके एवब चले जाइए आप। और मैथ में तो 38 में से कम 20 मैथ में आएंगे, और उसके बाद जो 18 क्वेश्चन है वो आपको रीजनिंग में आ जाते हैं। तो आप हिंदी रीजनिंग में 80+ का टारगेट कीजिए, और इतना आप टारगेट करते हैं तो दोनों मिला के 200+ आपका हो जाएगा। कोशिश यही है कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो इसमें चर्चित हैं कि हालांकि एग्ज़ाम का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो गया है। हालांकि हमने पिछले एग्ज़ामों में देखा है कि जो 2018 के एग्ज़ाम हुए थे, उसमें कट ऑफ आपका 215+ गया था, लगभग 216 के नियर अबाउट ऊपर ही गया था। फिर उसके जस्ट बाद वाले एग्ज़ाम 19 वाले में, उसमें आपका कट ऑफ 195 और 185 जनरल और OBC के गए थे। तो इस टाइम भी एग्ज़ाम का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो गया है। काफ़ी लंबा होने की वजह से एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है वो तो जो भी रहेगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन आप लोग उसके लिए हतोत्साहित ना हों, और आप लोग मन लगा के तैयारी करें और प्रीवियस ईयर को कंटेंट को दोहराएं। और जैसे हिंदी है तो हिंदी में आप लोग गद्य पद्य पढ़ें, उसमें रचनाओं को पढ़ें, और तार सप्तक के कवियों को पढ़ते रहें। और फिर प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट अगर आप हिंदी के लिए अच्छे से रिवाइज करें तो वो काफ़ी कंटेंट पर्याप्त हो जाते हैं हिंदी के लिए। 37-38 नंबर जो आते हैं उसमें आप 32-35 तक भी कर लेते हैं, तो वो एक अच्छा अचीव होगा, टारगेट होगा। बाकी जो बच्चे हैं GS में, तो GS का सेक्शन में आप जो करेंट्स अफेयर हैं आप उनसे ध्यान दीजिए। बाकी जो GS के जो कंटेंट है, अगर आपने लूसेंट पढ़ा हुआ है, और लूसेंट अगर आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो वहाँ से हमें तो लग रहा है कि वहाँ से हिस्ट्री के, फिर जियोग्राफी के, और फिर पॉलिटिक्स के, विविध के, वहाँ तमाम क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लूसेंट के कंटेंट से मिल जाएंगे। बाकी अदरवाइज कंटेंट के लिए सिर्फ आप क्या बोलते हैं, करेंट अफेयर के लिए अदरवाइज का कंटेंट चाहिए। बाकी आप इको है, पर्यावरण है, तो ये सब आप अलग जगह से पढ़िए, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसको लूसेंट के कंटेंट को आप दोहराते रहिए दोनों मिला के। और फिर उसके बाद मैथ में है तो मैथ में कुछ चैप्टर्स हैं जो लगातार उस पर क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ में 15, नॉर्मली बच्चे तो 15 तक कर देते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा मार्क लाते हैं तो वो कुछ चैप्टर हैं जो छोड़ देते, जैसे मेंसुरेशन के 1-2 सवाल होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं आते उसमें। अगर आप बस उनके फार्मूलास याद कर लें तो बेलन, गोला, शंकु, ये सब ETC कुछ फार्मूले होते हैं जो डायरेक्ट UPP में पूछे जाते हैं, तो आप कोशिश करिए कि उन फार्मूलों को आप दोहरा लीजिए। और फिर अदरवाइज कंटेंट में आप जैसे कि कुछ फेमस उसके सवाल हैं UPP के, तो जो बंदर की चाल वाला है कि 2 मिनट में इतना उछलता है, तो फिर वो कैसे उतना पाएगा, तो बंदर की चाल वाला। फिर अदरवाइज में कभी कभी हमने देखा है कि प्रायिकता के 1-2 सवाल मिल जाते हैं विविध में, हाँ, प्रोबेबिलिटी के कुछ सवाल जो हैं वो मिल जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप जो नॉर्मल सवाल हैं वो तो आप लगाइए, लेकिन जो छोटे छोटे ये सवाल हैं जो लोगों का ध्यान नहीं जाता, अगर आप इस पे जाते हैं, यहाँ से अगर 2-3 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो आप सोचिए कि अदरवाइज लोगों से आप आगे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप मैदान में उनसे आगे हैं। अगर 3 सवाल भी इसमें आते हैं तो आपने 3 दूनी 6 नंबर अचीव किया। सिलेक्शन के लिए तो एक ही मायने रखा जाता है, एक ही नंबर बहुत है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग जो
प्रयास कीजिए वो फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि जिनका सिलेक्शन नाम तो आ जाता है लेकिन फिर फाइनल मेरिट में वो छट जाते हैं। तो ऐसा ना कीजिए। आप लोग जब मेहनत कर रहे हैं तो पूरा एक बार में ऐसा कीजिए कि पूरा मुकाम हासिल हो जाए आप लोगों को। तो कोशिश यही कीजिए कि आप लोग पूरा मुकाम हासिल कीजिए। बाकी हम लोग जो थे तो वहीं उस समय तो यूट्यूब थी नहीं, इतना कंटेंट थे नहीं, लेकिन हम लोगों ने अपना जो कंटेंट पढ़ा उसको बार बार रिवाइज करके ही हम लोग अथवा आए हैं यहाँ पे। तो कोशिश आप लोग भी कीजिए। बाकी जो अगर अदरवाइज जो सोर्सेज आपको पता चलते हैं तो वहाँ से पढ़ाई कीजिए, लेकिन यूट्यूब में बहुत ज़्यादा भटकिए नहीं आप लोग। कहने का मतलब ये है कि जो है अगर आप एक ही यूट्यूब चैनल से पकड़े हैं तो आप उसी को पकड़ के पढ़ते रहिए। और जैसे कि छोटे छोटे कंटेंट्स हैं तो ये आप पर्सनली कहीं ढूंढ के पढ़ सकिए, चूँकि ये एग्ज़ाम है। आप चाहे जहाँ से पढ़े उससे मतलब नहीं, मतलब इनसे है कि बस आप ज़्यादा नंबर ला के, अगले से ज़्यादा नंबर ला के आप क्वालिफाइड हो जाइए। बस कोशिश आपकी यही रहे। बाकी मतलब ये कहा जाए कि इस बच्चे के समय में आप एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश न करें। जो आपने जितना अभी तक पढ़ा हुआ है बस आप उनको अधिक से अधिक रिवीजन करें और अपना मॉक टेस्ट वर्क करते रहें, उसका एनालिसिस वगैरह करते रहें। मॉक टेस्ट के लिए हाँ, और जैसे दोस्तों कि आपको बता दें कि आपके मन में डाउट होगा कि गुरुजी करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार किया जाए, तो दोस्तों आपके लिए शाम को डेली लाइव स्पेशल क्लासेस चल रही है यूपी स्पेशल के लिए। आप चाहे तो वहाँ से संपूर्ण वर्ष को कवर करते लोग वहाँ प्रश्न कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप चाहे वहाँ से शाम को लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। क्लियर। तो और कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, या जो नए बच्चे उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? नए बच्चे के लिए कुछ है तो आप हाँ जरूर, नए बच्चे भी देख ले मेरे परे। नए बच्चे हैं, लोगों के अंदर बहुत अथवा है कि हम यूपीपी का जो एग्ज़ाम है एकाएक करा दिया जा रहा है। दो महीने पहले बचे थे, फिर अब इस समय बच्चे हैं आपके पास 18 दिन। तो उसमें नए बच्चे क्या करें, क्योंकि नए बच्चों का जो है ना वो सिलेबस अभी कवर नहीं है, तो वो लोग भटक रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए। सब तमाम लड़के हैं हमारे कुछ अथवा में, कुछ मित्र जो पहले पढ़ते थे फिर छोड़ दे, फिर एकाएक वो आ रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि भैया कैसे हो गया ये, अब 18 दिन एग्जाम बचे, इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो हम जो पुराने पढ़े हुए हैं, जैसे जो पुराने बच्चे पढ़े उनके लिए तो ये है कि आप प्रीवियस ईयर का दोहराइए, जो आपने पिछला नोट्स रखे आप उन्हें दोहराइए, कुछ नए कंटेंट्स पढ़िए और उसके बाद आप लगाइए प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहिए। कोशिश आपकी यही कर। और जो एकदम नए बच्चे हैं उनसे बस यही गुजारिश है कि आप प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लाइए, उसमें के जो मैथ के कंटेंट हैं, जो मैथ के क्वेश्चन हैं किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं उस चैप्टर को आप दोहराइए। और कोशिश ये कीजिए कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है अगर आप उन्हें भी दोहराते हैं तो 75% तक हमको लग रहा है कि उसमें से क्वेश्चन खुद ही फंस जाएंगे। और आप कोशिश ये है कि जो चूँकि यूपीपी है तो भाई अब एग्जाम के हिसाब से, समय के हिसाब से अपन क्वेश्चन को मॉडरेट करते रहते हैं। क्योंकि अब उस समय तो इजी आ रहा था, तो अब इजी टू मॉडरेट आएगा पेपर। तो आप कोशिश यही कि प्रीवियस ईयर दोहराते रहिए। और अदरवाइज जो अभी पीछे एग्जाम हुआ है, रेडियो ऑपरेटर का हुआ होगा, फिर हेड ऑपरेटर का हुआ है, तो आप प्रीवियस ईयर के एग्जामों के क्वेश्चन देखिए। और जो नए एग्जाम इसमें चल रहे हैं तो नए एग्जाम के क्वेश्चनों को भी आप मैथ के कवर कीजिए कि नए एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन कहाँ पूछ रहे। यूपीपी के तमाम एग्जाम अभी जो हुए हैं पिछले कुछ मृतक आश्रित के भी पेपर भी हुए हैं पीछे हुए हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें से देखिए वो कहाँ से कंटेंट पूछ रहा है। आप कोशिश ये कीजिए वहाँ से लगाइए, फिर अदरवाइज एग्जाम से पूछ सकता तो फिर वहाँ का मैथ कंटेंट, फिर रीजनिंग के हैं तो रीजनिंग का भी आप कवर कीजिए। नए में जीके जीएस जनरल अवेयरनेस है तो वहाँ से आप देखिए। इसमें जो तमाम एग्जाम हो रहे वहाँ से देखिए, प्रीवियस ईयर के एग्जामों को देखिए। जब तक आप एक अच्छा एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप 48 लाख बच्चों में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि हमारे ऊपर वर्दी हो। अगर आपको वर्दी की चाह है तो आप तमाम कोशिशें कीजिए। आपके पीछे के घाव को कोई नहीं देखेगा। कोशिश आप ये कीजिए कि आप शिखर तक पहुँचिए। जब तक आप शिखर नहीं पहुँचे तब तक आपको कोई सक्सेसफुल नहीं मानेगा। ये कहने का मतलब आप ये है। तो कोशिश आप यही कीजिए कि उसको शिखर तक पहुंचाइए। आप मेहनत कर रहे हैं, सब होते हैं बच्चे कहते हैं कि हम 1 नंबर से चूक गए, आधे नंबर से चूक गए, तो वो दर्द, वो दुख और पीड़ा वो आपका कोई नहीं देखेगा जब तक आपके ऊपर वर्दी नहीं होगी। अगर आपको वर्दी लेनी है तो आप एड़ी चोटी का जोड़ लगाना ही होगा आपको। तो इसके लिए आपको जड़ से लेकर अर्थ तक मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे सक्सेसफुल नहीं होंगे। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता कि आप हम ये कर लें वो कर लें, कोई शॉर्टकट नहीं है। क्योंकि हर बच्चे को एक सरकारी नौकरी चाहिए और अपने जो नए नए लड़के हैं उनके ऊपर वर्दी चाहिए। तो उनके लिए वर्दी की जीत तब होगी जब आप एड़ी चोटी का जोड़ लगा के पढ़ाई करेंगे। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई आप दिला ही नहीं सकता शॉर्टकट के हिसाब से सफलता। जब आप जितना मेहनत करेंगे आपको उसी हिसाब से मिलेगा सब कुछ। अब ये कहिए कि आप वैसे का तो कुछ नहीं हो पाएगा उसमें। मेहनत के बाबू कुछ संभव नहीं है, आपको मेहनत आज करनी पड़ेगी। तो ये बताइएगा आप चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जरूर, कि जो कुछ नए छात्र जुड़े होंगे तो उनसे क्या कहना चाहेंगे चैनल के बारे में? नए छात्रों के लिए यही है कि आप कंटिन्यूस चैनल पे बने रहिए।
चूँकि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमारे टारगेट कोचिंग सेंटर से बहुत लड़के सिलेक्टेड हुए हैं। हमको लग रहा है कि 100+ तो हो ही गए होंगे। 100+ सिलेक्शन नियर अबाउट यहाँ से हो गए हैं। अब एक छोटी सी संस्था अगर यहाँ से उभर के 100+ सिलेक्शन देती है तो ये एक बहुत बड़ी संस्था, क्योंकि यहाँ पे GK GS का आपको एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। मैथ के लिए आपको एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, जिससे लड़कों में सिलेक्शन की महत्व बढ़ती है। कोशिश आप यही कीजिए कि यूट्यूब पे बने हैं तो वहाँ बने रहिए। एक यूट्यूब कंटेंट पकड़ के आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। यूट्यूब पे तमाम हैं, बहुत सारे उपलब्ध हैं, बहुत चीज़ें उपलब्ध हैं। आप वहाँ अदरवाइज भटकने की कोशिश है कि आप चाहे जिस भी यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करें, आप एक ही ध्येय बना के पढ़ते रहें। और बाकी सर जी तो हमारे अथुआ ही हैं। तो ये जैसे कुछ छात्रों को होता है गुरुजी अगली UPSI की भर्ती कब आएगी या PSC की भर्ती कब आएगी, तो इसके बारे में बच्चों कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि जो नए छात्र वो तो कम समय में छटपटा रहे हैं कि अच्छा नहीं, जैसे फिर भी कुछ बता सकते हैं कि देखिए, जैसे आपको दोस्तों देखिए कि मैं बता दूं आपको, जैसे कि आपने यदि नोटिफिकेशन देखा होगा, पेपर नोटिफिकेशन, तो दोस्तों आपकी 15,000+ आपकी PSC और फायरमैन की भर्ती आने वाली है। दोस्तों आप सब उसके लिए अपना तैयारी करते रहिएगा। और आपका UPSI की लगभग शायद 3200 कुछ पोस्ट आने वाली है, तो शायद में भी आपको जुलाई अगस्त के आसपास UPSI की 32 से 62 पोस्ट आपकी आने वाली है। तो आप लोग दोस्तों उसके लिए अपना तैयारी करते रहिएगा। पहले आप लोग उसको फोकस करिए, जो आपका सामने 17-18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम खड़ा हुआ है। क्लियर? तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये जो सेशन अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर दोस्तों कमेंट करिएगा, और यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइव भी के लिए मेरे पर। तो आप सभी को एक बार धन्यवाद इस चैनल से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।